क्यों नहीं लेके आए? प्याज को सुबह तक मिल जाएंगे हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो वक्त लगता है, उनकी पीडीएफ प्रिपेयर कराने में वक्त है। तो खैर की साहब का सिद्धांत है जिसे कहा जाता है सामाजिक सांस्कृतिक था। अच्छा तो मैं भी कुकिंग करने के लिए क्या और करके I went straight to money goals. Now a few shots. Upload now. का सिद्धांत सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। वाइगॉट्स्की साहब रशिया के मनोवैज्ञानिक के ये रहे बड़े बढ़िया थे। क्वेश्चन में क्या लिखा है? What the child can do in cooperation today, he can do tomorrow. He can do alone tomorrow. आज चीज बच्चा कॉपरेशन करता है वो कल को अकेला कर पाएगा। इस एक बात में ही ना इस वैज्ञानिक पूरी फिलॉसफी आ जाती है। तो 3 बातें समझनी है। पहली इंपॉर्टेंट बात कि वाइगॉट्स्की साहब के सिद्धांत का नाम सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, जिसे इन शॉर्ट सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत भी देते हैं। इन्होंने कहा कि बच्चा ना समाज में रहता है भाई, किसी न किसी कल्चर का हिस्सा है। जिस भी तरीके के कल्चर में हम रहते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में जिस तरीके का भी कल्चर है, जिस तरीके की संस्कृति, हमें लगता है ये ठीक है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाके रहने लग जाएं, वहां का कल्चर उन लोगों को ठीक लगेगा या मामला थोड़ा गड़बड़ है, हमसे डिफरेंट है। तो वाइगॉट्स्की साहब ने कहा कि बच्चा क्या है भाई, समाज से इंटरैक्शन करता है, बातचीत करता है, अंतःक्रिया करता है, समाज के अंदर रहता है, तो समाज से सीखता रहता है। ठीक, तो पहली बात कही, बच्चा समाज से इंटरैक्शन करता है, अंतःक्रिया करता है और फिर सीखता है। यानी सिंपली बच्चे के सीखने में समाज का बहुत बड़ा रोल है। विकास के अंदर संस्कृति दोनों का बहुत बड़ा रोल है। आपका डेवलपमेंट कैसा होगा, किस तरीके के वातावरण में आप रहे हो, किस तरीके के समाज का आप हिस्सा रहे हो, वैसा ही आपका डेवलपमेंट होगा। ये वाला भी, ये वाला भी। पहलवानों के घर में छोड़ दूं मैं आपको, पहलवानों का मोहल्ला, पहलवानों का ही गांव, पहलवानों का शहर, यकीन मानो हर बच्चा पहलवान की तरह डाइट लेता होगा और एकदम पहलवानों वाली ही सोच समझ होगी उसकी। तो समाज संस्कृति का असर पड़ता है, ये कहा वाइगॉट्स्की साहब ने। ठीक, उसके बाद इन्होंने 3 कंसेप्ट दिए, 3 कीवर्ड जो आते हैं। पहली बात तो ये कि इन्होंने कहा कि बच्चे के सीखने में समाज और संस्कृति दोनों का बहुत बड़ा रोल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, इन्होंने 3 कीवर्ड दिए जो एग्जाम में रिपीटेडली आते हैं। कितने प्यारे प्यारे कीवर्ड दिए। पहला कहा कि बच्चे को ना समाज में MKO से सीखता है। MKO कौन? M से मोर, K से नॉलेजेबल, O से अदर। मोर नॉलेजेबल अदर, जो ज्यादा जानकार होते हैं बच्चों से, बच्चे से बड़े, बच्चे का टीचर, बच्चे के बड़े भाई बहन, बच्चे की मम्मी, बच्चे के पापा, जो भी नॉलेजेबल हैं बच्चे से ज्यादा, उन सब से सीखता है। MKO नाम दिया। ये MKO खाते किसे हैं? ये MKO ना सपोर्ट देते हैं बच्चे को। इसको क्या टर्म दिया इन्होंने? इसके फोल्डिंग। क्या कहा? इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग क्या? ढांचा, मचान, पाड़। अरे घर बनाते हो, बल्लियां नहीं लगाते हो कि पहली बार में दीवार लगा देते हो लेंटर लगाते ही। क्या करते हो? लेंटर डला है, उसके बाद बांस की बल्लियां लगा दी गई हैं भैया। तो वो बांस की बल्लियां क्या घर में आज भी दिख रही हैं? नहीं, सपोर्ट था थोड़े समय तक के लिए। तब तक ऊपर लेंटर पे पानी डलता रहता था। जब लगा पक्का हो गया है, तब बल्लियां हटा के दीवारें दी गई थी। तो कहा ये जितने भी MKO होते हैं ना, ये स्कैफोल्डिंग देते हैं। स्कैफोल्डिंग का मतलब पाड़ देते हैं, मचान देते हैं, ढांचे की तरह काम करते हैं या टेम्पररी मदद देते हैं। ये पिक्चर देखो, इस पिक्चर में पापा ने अपनी प्यारी सी गुड़िया को
चलना सिखाया, साइकिल के ऊपर बैठ के साइकिल चलाना सिखाया। तो ये टेम्पररी हेल्प थी, पीछे से पापा ने थोड़ा थोड़ा पकड़ा, लड़की ने पापा पीछे ही हो, हाँ बेटा पीछे ही हो, फिर पापा ने हल्ला तोड़ दिया, पापा पीछे है ना, तो हाँ चलो 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 बढ़ो, अच्छा चलता गया। होता एक समय आता है, सबने हमने ऐसे साइकिल किए, भैया दीदी जो सिखाते थे वो हो जाए, हम अपने आप बैलेंस बनाना सीख जाते हैं। तो ये बात तो कही थी शुरुआत में वाइगॉट्स के सामने, आज इस ऑपरेशन में कर रहा है वो कल को अकेला करेगा। मस्त साइकिल चला रही है, पीछे पापा ने छोड़ दिया। तो MKO इस बच्ची की लाइफ के ये इसके पापा हैं। ठीक, क्या दी इन्होंने? टेम्पररी हेल्प, दूसरा टर्म उनका इंपॉर्टेंट। तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म इससे क्वेश्चन आए, ZPD। ZPD क्या है भाई? Z से जोन ऑफ, D से प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD ZDP कर दिया है, ZPD कर लेना भाई। ये अभी मैंने देखा, मेरा मैंने क्या, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वो एरिया जहां तक बच्चे को पहुंचाया जा सकता है। सिंपल बात है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को कहा जाता है निकटवर्ती या समीप का विकास का क्षेत्र, यानी जहां तक बच्चे का दायरा पहुंचाया जा सकता है। देखो, ये तो है आपका वास्तविक डेवलपमेंट, ये हो अंदर आप अकेले, ठीक, ये आप बिना किसी की मदद के सीखते। जब आप बिना किसी MKO की मदद से सीखते साइकिल चलाना, तो 4 बार अंगूठे तोड़ते, 10 बार खुद गिरते, आप। लेकिन संभावित विकास क्षेत्र, इसके बाहर एक और आउटर एरिया होता है, एक और आउटर एरिया होता है जहां तक आपका डेवलपमेंट हो सकता है। ये तो है रियल डेवलपमेंट एरिया, जहां तक आप खुद बिना किसी की मदद के स्वयं अपने आप जहां तक आप पहुंच सकते हो। लेकिन हर जगह आप अकेले थोड़ी ना पहुंच सकते हो। अगर ऐसा संभव होता तो श्री कृष्ण की जरूरत ही क्यों पड़ती है अर्जुन को? तो स्वयं अपने आप हर जगह नहीं पहुंच सकते हो। वास्तविक डेवलपमेंट का एरिया तो उतना ही है जितना किसान के अंदर सामर्थ्य है बिना किसी की मदद के, और वो भी पूरी नहीं जानता। लेकिन वहां तक पहुंच जाना आउटर एरिया में, जहां तक एक बच्चे के अंदर कैलिबर है, उसके अंदर हुनर है, वहां तक वो टीचर की मदद से पहुंच जाता है। यहाँ आप CTET में अपने आप मेहनत करने पे आते थे, 80 मार्क्स आपको मिल गए, प्रॉब्लम आती थी आपको इन्हीं सिद्धांतों में, आप कर सकते थे, 130 नंबर आप ला सकते थे। सिद्धांतों के क्वेश्चन आते हैं, और वो भी पेडागोजिकल अप्रोच के साथ क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पूछता है CTET। तो वहां तक आपका 130 नंबर आने तक आपका संभावित विकास का क्षेत्र था। यहां तक आपका एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हो सकता था। 30 के बाद नहीं लिया, हर बच्चे के अंदर विजुअल डिफरेंस है, कोई 130 तक पहुंच सकता है, सकता है। तो रियल डेवलपमेंट वो जहां तक बच्चा खुद कर सकता है। इसको आप अपनी ड्राइंग में बालकनी this time for my living room, actually living मेरी बालकनी के लिए मैंने बनाया है। थोड़ा सा मैंने ना इस पे डेकोरेशन के लिए मंगाया। इस पे ना आप कुछ भी रख सकते हो। देखो, आप नॉर्मल इस पे ओरिजिनल प्लांट्स भी लगा सकते हो, आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा सकते हो। आप इसको अपने किचन में यूज कर सकते हो, बेडरूम में बुक्स वगैरह रखने के लिए, लैंप रखने के लिए, खुद कर सकता। और एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट का जोन वो जहां तक हर एक बच्चे के अंदर इंडिविजुअल अपनी आपको मिला रास्ते में जितनी तक पहुंचने की उसकी काबिलियत थी, उसको कौन मिल गया? उसको मिल गया MKO, मोर नॉलेजेबल अदर टीचर मिल गया, भाई मिल गया, बहन मिल गई, नोट्स दे दिए, स्किप फोल्डिंग दे दी, बच्चे उसको पढ़ा समझा, और वो यहां 80 से 130 पहुंच पाया। तो ये 80 से 130 के बीच के गैप कहते हैं ZPD, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ
प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जहां तक खुद कर सकता था वो, और जहां तक उसके अंदर कैलिबर था, एक्सपेक्टेड लेवल था, जितना उसके अंदर योग्यता थी, वहां तक पहुंचे, बीच में किसकी हिम्मत से पहुंचा? तब बीच का डिफरेंस है ना, गैप जो उसने तय किया, उसे कहा जाता है ZPD। तो क्लियर इंपॉर्टेंट बातें दो ही क्लियर हुई। पहले ये कि खास समाज और संस्कृति को इंपॉर्टेंट, दूसरी बात ये कि 3 इंपॉर्टेंट टर्म दिए, एमक्यू, स्केफोल्डिंग और ZPD। तीसरी बात अभी बाकी है, भाई बन रहना। तो वास्तविक विकास, जहां तक बच्चा खुद कर सकता था, सीटेट में 80 नंबर खुद से ला सकता था, खूब आ रहे थे उसके, कोई दिक्कत नहीं है, पर परेशान था क्योंकि 90 वाला पास है भाई। संभावित विकास, कैलिबर इतना है, बुद्धि इतनी है, समझ है उसके अंदर कि 130 नंबर ला सकता था। तो एमकेओ की मदद मिले तो 130 ला सकता था। तो 80 से 130 के बीच ये जो डिफरेंस है, तो एमकेओ की मदद से करेगा, वो ZPD कहलाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल कहलाएगा। ठीक भाई, अब बात है तीसरी बात, भाषा के बारे में भी पूछ लेते हैं वाइगॉत्स्की साहब के लिए। भाषा बड़ा इजी बात कहते हैं भैया, पहले आती है भाषा, फिर आते हैं विचार। प्याजे साहब वाइगॉत्स्की साहब कहते हैं पहले आती है भाषा, और इसी भाषा को सीख के ना बच्चा पहले अपने समाज से इंटरेक्शन करता है, फिर उसके दिमाग में विचार आते हैं। ठीक, और दूसरी बात जो भाषा के बारे में कही कि बच्चा जो बचपन में अपने आप से बातें करता है ना, खेलता रहता है, गीत सा जो गाता रहता है, अपने आप में बातें करता है, ये निज भाषण है, आंतरिक वाक है, प्राइवेट स्पीच है। ये जो बच्चा खुद से बातचीत कर रहा है ना, तो ये खुद को गाइड कर रहा है। अब मैं आऊंगा, गुलिया को हिलाऊंगा, गुलिया के संग खेलूंगा, गुलिया चुलाऊंगा, ये गाइड कर रहा है खुद को, क्योंकि इसकी मम्मी इसको ऐसी कराती थी। तो बोले ये जो बच्चा बात करता है ना, पागल है, काम इस थोड़ी करता है। वाइगॉत्स्की साहब कहते हैं बहुत जबरदस्त चीज है, ये खुद कर रहा है, ये खुद को गाइड कर रहा है, काम करने के लिए निर्देशित कर रहा है। ये सटीक एज इट इज लाएंगी, ये 3 बातें याद रखनी है, और अब आपके यही खत्म होते हैं। तो हमेशा 5 क्वेश्चन लगाएंगे, आपके सिद्धांत यानी हमारे जो ज्ञान की, नॉलेज की जो स्ट्रक्चर है, और साथ ही साथ नॉलेज की प्रोसेस में जो चेंज आता है वो कैसे आता है। आपका जो नॉलेज का स्ट्रक्चर हो, या नॉलेज के आपके इंफॉर्मेशन में जो चेंजेस आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं। पुरस्कार की बात नहीं करते हैं, सांस्कृतिक की बात की, बिल्कुल संस्कृति कल्चर को इंपॉर्टेंट मानते हैं, लगाओ भैया फट से। वाइगॉत्स्की साहब के अनुसार इनमें से कौन सा फैक्टर संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बच्चे के मेंटल, संज्ञानात्मक का मतलब होता है मेंटल, ज्ञान कहां से मिलता है, ये काम करता है बेटा तभी मिलता है। तो मेंटल डेवलपमेंट में, हैंड राइटिंग मत बोलिए, तुम तो पहले से ही जानते हो। तो बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन सी चीज? भाषा, मैच्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशन, बैलेंस। भाषा, क्योंकि बच्चा भाषा बोलना सीखता है और उससे इंटरेक्ट करता है सोसाइटी से, फिर सीखता है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका खुद से बात कर रही है, ठीक है, स्वयं से बात कर रही है, बच्ची खुद से बात कर रही है, और कुछ सहायता द्वारा, अच्छा सॉरी बात नहीं कर रही भाई, बालिका खुद से क्या कर सकती है और उसको कोई मदद मिल जाए क्या कर सकती है, इसके बीच के अंतर को आपके वाइगॉत्स्की साहब क्या कहते हैं? इसके बीच के अंतर को, जो वो खुद कर सकती थी अकेले, और अगर कोई बड़ा करा दे तो उसके बीच का अंतर, एक तो बच्चे की तरह करेगा
भाई किसी बड़े ने गाइड कर दिया तो थोड़ा सा मामला थोड़ा डिफरेंट तो दिखेगा। तो इसके भी के डिफरेंस को क्या कहते हैं? ZPD समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। पारस्परिक अध्ययन, इसे इन शॉर्ट रेसिप्रोकल टीचिंग बोलते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ सड़न से बचाएं। मुझे बोलते हैं, बता देती हूं आपको। रेसिप्रोकल टीचिंग पारस्परिक अध्ययन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर डिपेंड करती है? सिंपल सी बात करी, पारस्परिक अध्ययन यानी रेसिप्रोकल टीचिंग, जिसमें बच्चे आपस में ही इंटरेक्शन करते हैं क्लासरूम में, एक टीचर की तरीके से दूसरे बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं, तो बच्चे आपस में ही टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्ट कर रहे हैं। पारस्परिक अध्यापन है, रेसिप्रोकल टीचिंग है। किस मैटर पे डिपेंड कर रही है भाई? जिस समाज और संस्कृति में बैठ के, जिन लोगों के साथ में बैठा है, उनके साथ ही क्या कर रहा है? इंटरेक्शन कर रहा है, अंतः क्रिया कर रहा है, तो सामाजिक सांस्कृतिक अप्रोच कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग एक टीचर का मेन रोल क्या है? बच्चों को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर दो और कह दो बेटा एज इट इज इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर देना, छाप देना एग्जाम में जाके। बच्चे के चिंतन को, दिमाग को टेम्पररी हेल्प दे देना, बेटा ऐसे करना है आप, फिर देखो कैसे होता है। या इनाम और सजा का प्रयोग करके बच्चे को लर्निंग के लिए प्रोत्साहित करना, या बच्चों के स्मरण कौशलों को बढ़ावा देना कि बेटा